बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफगानिस्तान का आर्मी चीफ तब्दील करने से भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, बहुत सारे कोर कमांडर्स अफगानिस्तान की फौज के तब्दील कर दिए गए हैं कि शायद कोई नतीजा निकल आए। आखिरी वीडियो के अंदर तफसील के साथ बता चुका हूं कि गजनी सूबा जो है वो तालिबान ने फतह कर लिया, और ये भी बताया कि गजनी सूबा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बगलान के बाद वो ये सूबा है जो इनको काबुल के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि दो सूबे दरमियान में ऐसे आते हैं, अगर वो फतह कर लेंगे तो काबुल जो है वो घिर जाएगा या घेराव में आ जाएगा। एक लोगर सूबा है और दूसरा वर्दिक सूबा है। और गजनी सूबे के मुतालिक बताया था कि तालिबान के सामने इनके गवर्नर ने सरेंडर किया है, एक मुआहिदे के तहत उनके हवाले किया और कहा कि मैं आपसे लड़ नहीं सकता, जिसके बाद पुलिस चीफ भी उसके साथ था। और तालिबान ने, जाहिर बात है, जो आमतौर पर जंग का उसूल होता है, आप सरेंडर करने वाले को एक पुरअमन रास्ता देते हैं, उन्होंने इसको जाने दिया। लेकिन ये जैसे ही अपने सूबे गजनी से निकला और अगले सूबे वर्दक के अंदर दाखिल हुआ, वहां पे अफगानिस्तान की फौज अशरफ गनी के हुक्म के ऊपर मौजूद थी और अशरफ गनी की हुकूमत ने इसके ऊपर अफगान तालिबान के लिए काम करने का इल्जाम लगाया है। ये जासूसी का इल्जाम कहें या कुछ और, ये वो हाईएस्ट एलिगेशन किसी रियासत के अंदर होता है कि आप रियासत के खिलाफ काम करें। और चूंकि अफगानिस्तान की रियासत तालिबान को दुश्मन करार देती है और आप दुश्मन के लिए काम करें, उसकी सजा कम से कम फांसी आमतौर पे होती है, हाई ट्रीजन जिसको हम बोलते हैं। तो फिलहाल हमारे पास खबर यह है कि अफगान फौज ने अपने ही गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया है, और यह शायद आज की सबसे एक ऐसी कार्रवाई है जिसके मुतालिक आपको बताना जरूरी था। फिर आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि जो गजनी सूबा है वो कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है टुवर्ड्स काबुल और अफगानिस्तान के तालिबान के लिए। फिर जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको रशीद दोस्तम के मुतालिक तो खबरें बड़ी तफसील के साथ हम देते हैं, लेकिन एक और भी वॉर लॉर्ड है जो तालिबान के खिलाफ गुज़श्ता 12-14 रोज से लड़ रहा है और हरात के अंदर वो मौजूद है। तो उसके करीब तालिबान पहुंच गए हैं। आप यूं समझिए कि वो तालिबान के घेरे में है, किसी भी वक्त वहां से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। तालिबान ने जो हिलमंद का दारुल हुकूमत लश्कर गाह है, वहां पे भी एक ताज़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और इस वक्त वहां पे वो गवर्नर हाउस के बस करीब है। बाकी पुलिस हेडक्वार्टर उन्होंने फतह कर लिया। अब हरात के अंदर जो जहां पे इस्माइल खान है, अब वो गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद, और गवर्नर हाउस से सिर्फ 500 मीटर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि कोई किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, 500 मीटर दूर हैं। और 500 मीटर कितना ज्यादा होता है आप इससे अंदाजा करें। तो हरात के अंदर तालिबान बिल्कुल फतह के करीब हैं और हो सकता है कि हरात जो है वो आज या कल के अंदर ही तालिबान उसका कंट्रोल संभाल लें। और फिर अमरीकी जो कह रहे हैं वो तो एक तरफ कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर चला जाएगा। अमरीका के एक मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अफगान फौज को नंगा कर दिया है। एक्सपोज करना और बात होती है, बेनकाब करना एक और बात होती है, नंगा करना एक और बात होती है। उन्होंने लिखा है कि अफगान फौज, सिर्फ नहीं अफगान हुकूमत के मुतालिक भी, कि एक तो ये फौजियों को भूखा मार रहे हैं, उनको ना खाना देते हैं ना उनको पानी देते हैं, और सिर्फ उनको नहीं, उनके अहले खाना का भी इम्तिहान लेते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जनाब उनको तनख्वाहें नहीं देते और उनको इस लिहाज से जो सैलरीज हैं वो उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और जब वो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो फिर वो क्या करते हैं। फिर एक और जो इंकशाफ किया है फॉरेन पॉलिसी ने कि जो तालिबान असलहा इस्तेमाल करते हैं वो पता है कहाँ से आता है? वो असलहा अफगान हुकूमत का है, वो असलहा अफगान फौज का है। लेकिन तालिबान के पास कैसे पहुंचता है, ये है इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे आर्टिकल ने बताया। और फिर जर्मनी ने एक और बात बताई है। जर्मनी अब एक बड़ा डोनर है इस टाइम अफगानिस्तान का। वो डोनर क्यों है आप भी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ तालिबान को रोकने के लिए। और अब जब तालिबान काबुल के दरवाजे पे पहुंच गए, काबुल फतह होने वाला है, तो उसके करीब पहुंच के जर्मनी ने आज एक धमकी दी है। कहा है कि अगर तालिबान आ गए और तालिबान ने इस्लामी कवानीन नाफिज किए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, कि अगर इस्लामी कवानीन नाफिज किए तो इसका मतलब ये होगा कि जर्मनी जो है वो अफगानिस्तान की माली इमदाद बंद कर देगा। जिसका मतलब आपको ये समझ आता है कि इनको किसी और चीज से मसला नहीं है, इनको इस्लामी कवानीन से मसला है। और फिर आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके अपने दिफा से या बाकी मामलात के ऊपर ला ताल्लुक है। पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने कल एक बैठक की थी और नशिस्त तवील हुई थी, जहां पे बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत हुई। और उस दौरान क्या हुआ कि उस दौरान अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर अहम फैसले किए गए। और आज पाकिस्तान की फौज ने, चूंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान की फौज देखती है और दुनिया का महफूज तरीन न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
आज उन्होंने एक सरप्राइज दिया है। गजनवी की तारीख अगर आप जानते हो तो गजनवी की तारीख अफगानिस्तान से है। तो आज पाकिस्तान की फौज ने अपना गजनवी चला दिया है और उस गजनवी के चलने से, या आपने गजनवी को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, और वो जो गजनी है उसके चलने से इंडिया और काबुल दोनों के अंदर जो है एक थरथली मच गई है। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे हैं। जनाब, सूरत हाल ये है कि दाऊद लगमानी जो गजनी सूबे का गवर्नर था, उसने आज तालिबान के साथ एक डील की, क्योंकि उसको लगा कि अफगान फौज जो है वहां पे ना तो उसको कोई सप्लाई मिल रही है, ना वो लड़ सकते हैं। तो उसने बजाय इसके कि लोगों को मरवाता, उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अक्लमंदी का मुजाहरा करके एक डील की। डील ये की कि बगैर मजामत के, बगैर लड़े, बगैर किसी रेजिस्टेंस के ये सूबा गजनी जो है ये तालिबान के हवाले कर दिया जाएगा। और तालिबान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जाने वो पहुंच चुके हैं उधर बगलान के अंदर तक, और ये भी सूबा हाथ लग जाए तो काबुल हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन ये बात अशरफ गनी हुकूमत तो इस वक्त चाहती है लोग मरते हैं मरें, लेकिन उसका इक़्तिदार बचे। हालांकि वो कह रहा है कि भाई मैं पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हूं, मैं शेयर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। तो क्या हुआ कि जब उस एनवॉय के अंदर वहां से निकला और वो अभी वर्दक सूबा जो नेक्स्ट टू गजनी है वहां पे दाखिल होता है, तो अफगान फौज ने घेरा डाला। और उसके बाद ऐसा नहीं है कोई आसानी के साथ उसने कहा जी ठीक है आप आ गए हैं, ये मुझे हथकड़ी लगाएं, मुझे गाड़ी में बिठाएं, लेके चले जाएं। उसने वहां पे रेजिस्टेंस की, क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी एहलकार थे। अच्छी खासी कन्फ्रंटेशंस के बाद और अच्छी खासी रेजिस्टेंस के बाद बिल आखिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान अफगानिस्तान के फौजियों की बेहुरमती करते हैं। आज जिन्होंने खुद अपने उन एहलकारों को लाइन में लगवा के उनका असलिया नीचे रखवा के उनके हाथ खड़े करके उनको गिरफ्तार किया, तमाम एहलकारों को जो उसके साथ मौजूद थे। और यह सूरत हाल कोई अच्छी आज देखने को नहीं मिली। लेकिन अब 10 से 12 दिन जारी रहने वाली हरात की लड़ाई जो है उसके अंदर एक ताज़ा ऑपरेशन आज से लॉन्च हुआ है, क्योंकि खामोशी हो गई थी। तालिबान नॉर्दर्न साइड पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने सूबे फतह किए। अब हमारे पास इत्तलात ये हैं कि सिर्फ 500 मीटर दूर हैं इस वक्त गवर्नर हाउस से, और ये भागने वाली सारी फौज और इस्माइल खान जो ये बड़े बड़ा एक अपने आप को वॉरलट समझता है और काफी दिनों से वहां पे अफगान तालिबान के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा है, तो उसने अब उसके बिल्कुल तालिबान करीब है और 500 मीटर जब गवर्नर हाउस के करीब पहुंचना है तो हरात सुबह, और जब हरात फतह होगा तो आप ये लिख लीजिए कहीं पे कि उसके साथ लश्करगाह और हिलमत की भी कहीं जाने वाली नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि फॉरेन पॉलिसी वाली बात की उन्होंने क्या ना खाना देते हैं ना असलिया देते हैं, और ये कहा कि वो असलिया तालिबान कहां से लेते हैं। अब उन्होंने इसका यह बताया है कि वो असलिया कहां से लेते हैं। ये सारे के सारे लोग, इन्होंने कुछ खाना पीना तो है, अपने घर वालों को पैसे भी देने हैं, अपना पेट भी चलाना है। तो ये क्या करते हैं, ये अफगान फौज का असलिया, अफगान फौज के इक्विपमेंट, अफगान फौज का जो बारूद है वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। और ब्लैक मार्केट में कौन खरीदता है? तालिबान, क्योंकि उन्हें सस्ते दामों मिल जाता है। सो अफगान फौज से खरीद के वो असलहा बारूद अफगान फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जर्मनी ने कहा है $505 मिलियन की आपको इमदाद देते हैं। लेकिन अगर $505 मिलियन की इमदाद आपको देनी है और वहां पे इस्लामी कवानीन नाफिज करने हैं अपने मुल्क के अंदर, तो हम इस्लाम के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाते हैं, बुरका हम नहीं पहनने देते और इस्लामोफोबिया हमारे यहाँ पाया जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपको इस बात की इजाजत दें? जिसके बाद उन्होंने कहा अगर आपने इन $505 मिलियन लेने हैं तो उसका एक ही हल है कि जनाब आप इन तालिबान को इस्लामी कवानीन के नाफिज होने से रोकें। पाकिस्तान वाली जो बात गजनवी वाली, पाकिस्तान ने आज बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया और गजनवी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और अफगानिस्तान से आते ही ये लोग सारे उस हवाले से आते थे और ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला 320 किलोमीटर की रेंज है। और मार्च के अंदर पाकिस्तान ने एक और इस किस्म के मिसाइल का जो किया था तजर्बा, वो 900 किलोमीटर तक रेंज रखता है। जिसके बाद आज इंडियन मीडिया की चीखें सुनने वाली हैं कि ये देखें अफगान क्राइसिस के दौरान भी पाकिस्तान बाज नहीं रहा। पाकिस्तान अपने दिफा से तो कम से कम गाफिल नहीं हो सकता। हमें अफगानिस्तान के मामलात में कंसर्न है, लेकिन हम अपने दिफा बहुत अजीज है। तो आज इंडियंस के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। मुझे इजाजत दीजिएगा। मुझे उमर दराज गोदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।